सत्ता में। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की एक पूर्व इन्फ्लुएंसर की, जिन्होंने महाकुंभ में आने से पहले एक साध्वी का वेश धारण कर लिया, जिससे सोशल मीडिया पर उनकी इतनी चर्चा होने लगी जितनी चर्चा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहते हुए नहीं हुई थी। इनका नाम है हर्षा रिछारिया। इन पर महाकुंभ में संतों के बीच महाभारत छिड़ गया है। हर्षा रिछारिया के आचरण पर संत परंपरा और शास्त्रों वाली बहस शुरू हो गई है। आखिर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के कारण संतों के बीच टकराव की नौबत कैसे आई है? जिस महाकुंभ में त्याग, तप और ज्ञान की चर्चा होनी थी, वहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की चर्चा क्यों हो रही है? सत्ता में हमने इस पर एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिसमें इन सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। दरअसल हर्षा रिछारिया पर नई चर्चा एक विवाद के कारण हो रही है। महाकुंभ में हर्षा रिछारिया की एंट्री निरंजनी अखाड़े के शाही रथ पर हुई थी। वो शाही रथ जो सिर्फ सन्यासी और संतों के लिए होता है। निरंजनी अखाड़े के छावनी प्रवेश के दौरान उस रथ पर हर्षा रिछारिया बैठी थी। इसके बाद उन्हें महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में भी शामिल किया गया। इन दोनों घटनाओं पर आज धर्माचार्यों के बीच विवाद हो गया है। संत एक दूसरे को ज्ञान और सनातन परंपरा सिखा रहे हैं, और इस पर सबसे तीखे सवाल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उठाए हैं। उन्होंने इसे गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की परंपरा की शुरुआत करना गलत है। ये विकृत मानसिकता का नतीजा है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं, बल्कि हृदय की सुंदरता को देखना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का यह भी कहना है कि जो अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि उसे शादी करनी है या सन्यास की दीक्षा लेनी है, उसे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह देना सही नहीं है। वो श्रद्धालु के तौर पर शामिल होती तब भी ठीक था, लेकिन भगवा कपड़ों में शाही रथ पर बिठाना पूरी तरह गलत है। सिर्फ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ही नहीं, बल्कि काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ अखाड़ों में मॉडल्स का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित नहीं हुआ है। ये कुंभ जप, तप और ज्ञान की गंगा के लिए है, इसीलिए ये कुकृत्य है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अखाड़ा परिषद ने इस पर सफाई दी है। उनके अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि यह मुद्दा पिछले 2-3 दिन से चर्चा में है। हमारी परंपरा है कि जब सनातन का कोई आयोजन होता है तो हमारे युवा भगवा पहनते हैं। ये कोई अपराध नहीं है। हर्षा रिछारिया सन्यासी नहीं है और उन्होंने केवल मंत्र दीक्षा ली है। वो रथ पर बैठी थी, जिसके कारण लोगों ने इसे मुद्दा बना लिया। क्योंकि हालांकि इस सबके बीच हर्षा रिछारिया बार बार जोर देकर ये कह रही हैं कि वो साध्वी नहीं है। उन्होंने दीक्षा जरूर ले ली है, लेकिन फिलहाल वो सन्यास धारण करने पर अंतिम तौर पर कोई फैसला नहीं लेना चाहती हैं। कुल मिलाकर अपने मॉडलिंग के वीडियो के कारण चर्चा में आई हर्षा रिछारिया का मुद्दा महाकुंभ में विवादों का हॉटस्पॉट बन गया है और संतों के धार्मिक नेटवर्क में कलेश भी मच गया है। वैसे अखाड़ों के शाही रथ पर कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा, इसका कोई नियम नहीं है। रथ पर बैठने को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिसकी आस्था है वो आ सकता है, गंगा जी में स्नान कर सकता है, भगवा पहन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मेले में सभी महिलाएं भगवा पहन रही हैं। वो बच्ची हमारे लिए देवी समान है। बच्चों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये तक कहा कि हर्षा उत्तराखंड की बेटी है। शंकराचार्य महाराज भी वहीं पर रहते हैं, लेकिन जहां ऐसी बात आएगी तो वहां उनका विरोध करना पड़ेगा। कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बिताएं, लेकिन हम रूप भेष बनाएंगे, भेष बना करके हम लाइमलाइट में आएंगे। इसके लिए अगर हमारे धार्मिक पर्व का कोई उपयोग करता है तो वो हमारे लिए अपराध कर रहा है। छोटी बच्ची है, वो गंगा जी स्नान करना चाहती थी, उसने हल्का सा भगवा पहन लिया तो कौन सा फर्क पड़ा? पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप जाएं सब भगवा पहने हुए है। शंकराचार्य को नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। शंकराचार्य को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन मॉडल है, कौन क्या है, ये वो लोग देख रहे हैं जिनकी दृष्टि जिस प्रकार की है। संतों के प्रति उसकी आस्था को देखते हुए उसको स्नान कराने के लिए अगर अपने रथ पे बिठाया तो खराब नहीं किया, अच्छा ही किया। आपने कब तय किया कि आपको भी सन्यास बनना है, इसमें आना है? किसने बोला? मैंने सन्यास ले लिया है। अच्छा, नहीं, जो वेशभूषा सब कुछ आपने अपनाया है उसको देख के ऐसा लग रहा है? तो मतलब ये वेशभूषा कोई भी रखेगा आप उसे सन्यासी घोषित कर देंगे? नहीं। मैं ये
पिछले 2 साल से ये रूप रखना चाहती थी, लेकिन मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। अब मुझे मौका मिला है तो मैं कर रही हूँ। हर्षा रिछारिया साध्वी बनेंगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है, लेकिन उनके माता पिता को अपनी बेटी पर गर्व है। उनका कहना है कि उनकी बेटी कुछ गलत नहीं कर सकती है। सोशल मीडिया के ट्रोलर्स को जो कहना है कहें, लेकिन उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। उनका ये भी दावा है कि हर्षा रिछारिया भगवान भोलेनाथ की सबसे बड़ी भक्त हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुकी हैं, लेकिन वो साध्वी बनेंगी या नहीं, ये उन्हें ही तय करना है और इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। पूजा पाठ करती है, शुरू से करती है, तो हमारे लिए तो ये नया नहीं था। ठीक है, हाँ बिल्कुल नया नहीं था। लोगों के लिए नया है क्योंकि उन्हें दूसरे रूप में एंकर थी वो देखा। ट्रोल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर कि देखिए ये तो ढोंग हो रहा है, ये पहले ऐसी मॉडल थी, ऐसे कपड़े पहनती थी। सामने वाले को बढ़ते हुए कोई देख ही नहीं पाया। ये तो दुनिया की रीत है, उसको खींचेंगे। आज के ज़माने की सोच रखते हैं। बच्चों को जिसमें खुशी मिलती है हम लोग बाकायदा उन्हें सहयोग करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों पर भरोसा है। वो गलत लाइन नहीं पकड़ेंगे, कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। कोई गलत ऐसा नहीं कि उसने गलत काम किया हो तो हम लोग बहुत रोने लगे, चीखने लगे। खुशी हुई थी मुझे तो देख के कि हमारे घर की बेटी जो कहीं कोई नहीं कर पाए तो हम तो उसकी मिसाल देते हैं। उसको तो नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और रही सन्यासी साध्वी तो नहीं होगी, लेकिन युवाओं के बीच में उसे काम करना है। हर्षा मूल रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं। वो उत्तराखंड में रहती हैं। पीला वस्त्र, रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक धारण करती हैं। हर्षा के इंस्टाग्राम पर 15 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। पिछले कुछ वर्षों से इंस्टाग्राम पर धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट साझा करती हैं। वो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की शिष्या हैं। वैसे सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियों में छाने वाली हर्षा पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए महाकुंभ और सनातनियों की आस्था का इस्तेमाल कर रही हैं। लोग हर्षा की पुरानी तस्वीरें और वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं। हालांकि वर्षा और उनका परिवार दोनों का ये कहना है कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है।